हे गाइस, दिस इज देखिए टेकी बफून और देखो आज के वीडियो में बात करेंगे मी पैड की। तो देखो rapcard.com से आपको बहुत ही अफोर्डेबल मतलब 300 रुपये की स्किन्स, चाहे वो फ़ोन की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, लैपटॉप के बैग्स मिल जाएंगे, लैपटॉप की स्किन्स, या फिर आपको कस्टमाइजेबल चीज़ें बनानी हो तो आप वो rapcard से बना सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्किन्स बनाते हैं। एंड इवन जो मोबाइल स्किन्स की रेंज है वो बहुत सारे मोबाइल्स को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मेक श्योर टू चेक देम आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। और देखो, इससे पहले आप कोई भी कमेंट करें कि ये माइक कौन सा, वो हेडफोन कौन सा, या फिर मेरा पीसी में कौन से स्पेक्स हैं या डिस्प्ले कौन सा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और मुझे मालूम है कि ये पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी, रेडमी पैड की 1 साल जितना हो गया, लेकिन उसमें अपेरेंटली कोई इश्यूज़ आ गए थे। जो लोगों ने भी वीडियो देखी थी क्वेश्चन करते कि आ कब रहा है, बट मैंने ऐसा बोला कि चाइना में लॉन्च होने वाला है, इंडिया में इवेंचुअली होगा। जैसे उनके जो लैपटॉप थे चाइना में 1-2 साल पहले निकले थे, उसके बाद इंडिया में लॉन्च हुए थे। सेम चीज़ मी पैड के साथ, और ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये बहुत पुराना इनका डिज़ाइन है, मतलब ये बहुत टाइम से काम कर रहे थे, बट कोई इनकी चीज़ कोई थी जो रोक रही थी इनको, वो इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो, ये है टैबलेट, ये इसका लीक्ड रेंडर है। एंड अगर आप टैबलेट के जो डिस्प्ले है उसके टॉप लेफ्ट पे देखोगे, उसमें मी का लोगो है, जो पहले मी मतलब MI3, MI4 उन सब फ़ोन्स में हुआ करता था, मी 5 में भी था शायद से। तो बेसिकली ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। इवन 16:10 है, 16:10 टैबलेट है, जो एक्चुअली बहुत सही एस्पेक्ट रेशियो है। लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा कर सकते थे, बेजल्स बहुत ज़्यादा है। वो एक और चीज़ बता रहे कि ये बहुत ही अफोर्डेबल होगा, बट प्राइस में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बट ये एक तो बहुत ही अफोर्डेबल होगा क्योंकि जजिंग बाय जो इसका डिज़ाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा बेजल्स हैं। आजकल इनके फ़ोन्स बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं, एंड टैबलेट तो और अच्छे डिज़ाइन के साथ आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अफोर्डेबल है तो फिर ये थोड़ा बहुत एज आउट करेगा उन सब चीज़ों में। अब रेडमी पैड की जो पुराने हमारी वीडियो थी उसकी देखनी हो तो फिर टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में थोड़े बहुत उसके क्लिप्स, जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स होंगे वो डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो तो फिर आप कंटिन्यूस लूप में ये वीडियो देख सकते हैं। तो पहले भी मी पैड आ चुके थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेट्स जस्ट से दैट। एंड 2018 से नया नहीं आया, जो बता रहा है कि इनको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। कोई ना कोई चीज़ थी, या तो मार्केटिंग या तो सेल्स, कोई चीज़ थी जो इनको पुल बैक कर रही थी। बट अब ये जो लीक हुआ है वो बहुत ही कंपेलिंग ऑफर है। तो देखो, अगर हम डिस्प्ले से चालू करें तो फिर ये 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होगा और 240 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग होगी, मतलब 120 टाइम्स ये रिफ्रेश करेगा पर सेकंड, एंड 240 टाइम्स ये आपका टच जो होगा वो सेंस करेगा पर सेकंड। 11 इंच का LCD डिस्प्ले होगा, कोई एमोलेड चीज़ नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने बोला अफोर्डेबल होगा, तो फिर कोई भी एमोलेड चीज़ नहीं हो रही है। और इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो 2560x1600 होगा। तो रेजोल्यूशन एंड डिस्प्ले हर्ट्स वाइज दोनों बहुत ही कंपेलिंग ऑफर पहले से ये लगता है। एंड LCD है तो काइंड ऑफ कलर्स अच्छे होने चाहिए, बट एमोलेड नहीं है तो हमको मालूम है कि कलर्स उतने अच्छे नहीं होंगे, बट स्टिल बहुत ही अच्छी ऑफर होगी अगर सही क्वालिटी में आई तो। इसमें अपेरेंटली एक फीचर होगा जो 4096 प्रेशर लेवल्स को डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये चीज़ ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप कोई पेन के साथ यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ, बट ये नेवरदलेस एक बहुत ही अच्छा एक फीचर होगा। तो देखो, ये जो 2 टैबलेट्स आ रहे हैं उसमें से एक जो होगा वो 5G मॉडेम यूज़ करेगा, एंड उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 780G होगा, जो एक बहुत ही अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही अच्छी होने वाली, स्पेशली जो 5G का इसका मॉडेम जो सब 6 वेव्स होगी वो सपोर्ट करेगा। तो काइंड ऑफ अभी इंडिया में कुछ बोल नहीं सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है 5G के लिए, बट मुझे लगता है कि बहुत ही सही ऑफर रहेगा। स्नैपड्रैगन 780G बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है, मुझे लगता है मिड रेंज में ये बहुत ही अच्छी डील होनी चाहिए। और जो दूसरा टैबलेट होगा वो काइंड ऑफ एक हाई एंड वाला टैबलेट होगा, जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस या 860 सपोर्ट करेगा। मुझे मालूम है कि ये 1-2 साल पुराने प्रोसेसर्स हैं, बट इसका जो प्रोडक्शन है वो अभी चालू नहीं हुआ, एंड ये बहुत पहले से डिज़ाइन हो रहा है, तो उस पर ऑलरेडी ये डिज़ाइन हो चुके हैं। ये जो मिड रेंज वाला है वो मुझे लगता है बहुत टाइम बाद ये डिज़ाइन हुआ होगा। अब ये जो दोनों प्रोसेसर्स है ये 7 नैनोमीटर है, मतलब अभी 5 नैनोमीटर में ऑलमोस्ट स्विच हो चुका है। एंड जो दूसरा 780G जो सस्ता वाला होगा वो 5 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पे बना है, मतलब बेसिकली एफिशिएंट ज़्यादा 780G वाला टैबलेट होगा, क्योंकि एक तो उसमें कम पावरफुल प्रोसेसर, मतलब कम पावर हंग्री प्रोसेसर है, ऊपर से 5 नैनोमीटर जो थोड़ा छोटा नोड है कंपेयर टू 7 नैनोमीटर वाला जो 860 और 855 प्लस है। अब देखो, इसकी लॉन्च डेट ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो मी 11X होने वाला है। अब इसका ये कुछ भी इंडिकेशन है कि कब लॉन्च होने वाला है, पर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम से एक चीज़ कोई चीज़ में अटका हुआ था जो मी बताएगा नहीं, ऑब्वियसली शायमी नहीं रिवील करेगा, बट ये अब लॉन्च थोड़े टाइम में होने वाला है।
इस साल के मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में हो जाना चाहिए। और देखो अब इससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि 120 हर्ट्स वो सिर्फ आईपैड और ऊपर से सैमसंग गैलेक्सी टैब S, आईपैड में, आईपैड प्रो में ऑब्वियसली, इन दोनों में ही ये अब तक यूज़ होता है 120 हर्ट्स। कोई भी आलतू फालतू कोई लेनोवो का हो या कोई और हो, उसमें ये यूज़ नहीं होता है। तो ये काइंड ऑफ कंपटीशन टॉप डॉग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कंपेलिंग होगा कि इसमें अभी कंपटीशन किस टाइप का आता है। आपको मालूम ही होगा कि मी ने ऑलरेडी ग्लोबल स्मार्टफोन जो है वो काइंड ऑफ मार्केट कैप जो है कैप्चर करे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब टैबलेट जो बहुत ही ड्राई सेगमेंट है, आईपैड डोमिनेट करता है, उसमें क्या पता थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए मार्केट कैप में इस साल। और मूविंग ऑनवर्ड्स अगर और भी कोई अच्छी चीज़ें मी निकाल पाया था। और ये किस चीज़ में यूज़ कर सकता है, जो जिनको लैपटॉप बेसिकली लेना नहीं हो, क्योंकि इतने सस्ते लैपटॉप का क्वाइट ऑनेस्टली कोई मतलब होता नहीं है, तो फिर ये टैब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टैब होगा मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली अगर आप डिज़ाइन क्वालिटी पे नहीं जाओ, क्योंकि उधर फोकस अभी के लिए नहीं है, ये ऑब्वियसली इवेंचुअली थोड़ा होता रहेगा धीरे धीरे करके। बट इसमें जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई भी मीटिंग्स अटेंड करनी हो या फिर ये टैब पढ़ने के लिए यूज़ करना हो, बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी उस मामले में, क्योंकि टैबलेट सेगमेंट बहुत ही ख़राब है। मतलब 15-20 हज़ार में कोई अच्छा टैबलेट मिलता नहीं जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, एंड वो ये चीज़ बिल्कुल डोमिनेट करेगा जो मी का टैबलेट है। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो ज़्यादा फोकस में नहीं है, बट गेमिंग, अब टैबलेट में गेमिंग इतनी ऑब्वियसली ज़्यादा है नहीं, बट अगर कोई भी गेम खेलेगा, एसफॉल्ट 9 हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, वो ये ही पसंद करेगा कि एक थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हो, ज़्यादा अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा कंपेटिटिव नहीं खेलना हो तो फिर छोटी स्क्रीन कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा चीज़ें आप पहुंच पाओगे स्क्रीन में। पर जिसको हाई इमर्सिव गेमिंग करनी है उसके लिए ऑफर बहुत ही कंपेलिंग रहेगा। तो बेसिकली समराइज करो तो फिर 11 इंच का टैबलेट होगा, इसमें 120 हर्ट्ज की स्क्रीन होगी, अप टू स्नैपड्रैगन 860 या 855 प्लस होगा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होगा, 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन होगा इसका। तो अभी मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 20,000 15,000 आइडियल प्राइस होगी। मैंने लास्ट टैबलेट पे ये प्राइस लगाई थी, बट क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है पूरे वर्ल्ड में एंड फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बंद है और इस चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हमने देखा है कि स्मार्टफोन थोड़े थोड़े धीरे धीरे और भी एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई इंपोर्टेड पार्ट्स पे, तो मुझे लगता है कि 15 बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। अभी भी कंपनीज पुल ऑफ कर सकती हैं, बट 20,000 थोड़ा रियलिस्टिकल प्राइस अप्रोच हो सकता है। जो महंगा वाला टैबलेट होगा वो मुझे लगता है कि 40 to 50,000 के आसपास होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोला क्योंकि ये जो इसका टैबलेट होगा मी का, वो पहली बार मुझे लगता है मार्केट पेनिट्रेट करेगा, तो उनको थोड़ा कम प्राइस में लाना ही पड़ेगा अगर उनको ये चीज़ करनी है। तो अगर ये इस्टेब्लिश करना है तो मुझे लगता है कि ये प्राइसेस होने चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो फिर ये डील नहीं करनी चाहिए। तो इस मी पैड के बारे में आपके क्या ओपिनियन है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और रिव्यूज़, टेक न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स दोनों डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।